अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा मजमून है पाबंदी वक्त। पाबंदी वक्त के मजमून के हवाले बहुत कम मिलते हैं आपको, लेकिन मैंने बहुत सारी बुक्स से और शरह सरमाया से मिला के एटलीस्ट 19 हवाले तैयार किए हैं। तो ये रेड कलर में पैराग्राफ की हेडिंग दी हुई है। आपने हेडिंग लिखनी नहीं है, लेकिन आपने हेडिंग को सिर्फ याद करने के लिए अपने जहन में रखना है कि पहले पैराग्राफ में आपने लिखनी है दरिया की मिसाल। ये हेडिंग आपने लिखनी नहीं है मजमून में, लेकिन आपने इसको अपने माइंड में रखना है कि दरिया की मिसाल के बारे में लिखना है। तो आप पहला पूरा पैराग्राफ दरिया की मिसाल लेंगे, वक्त और दरिया की मिसाल लेंगे कि दोनों अपनी ही रफ्तार में बढ़े जा रहे हैं। आप इसको शरह सरमाया से देख सकते हैं, सिर्फ पैराग्राफ को। बाकी हवाले आपको यहाँ से बहुत अच्छे मिल जाएंगे। पहला पैराग्राफ लिखने के बाद आपने हवाला लिखना है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं। फिर आपने दूसरा पैराग्राफ लिखना है वक्त और मौत की मुमासलत के बारे में। इनकी मुमासलत कुछ ये है कि दोनों दुनिया का सबसे कड़वा सच है, मौत भी आनी है और वक्त भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये इन दोनों की मुमासलत है। आपने इनके बारे में पूरा पैराग्राफ लिख लेना है। अगर आप शरह सरमाया ना भी देखें, सिर्फ पैराग्राफ की हेडिंग जहन में रखें, तो आप पूरा पैराग्राफ खुद लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी पैराग्राफ चेक नहीं करता है। एग्जामिनर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मजमून पूरे 10 पेजेस का होना चाहिए और हर पेज में 2 हवाले होने चाहिए। इस तरह अगर आपका मजमून 10 पेजेस का होगा और 20 हवाले होंगे तो इंशाल्लाह आपको मजमून में मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, 17-18 जो कि हाईएस्ट मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद आपने ये जो दूसरा पैराग्राफ के बाद हवाला लिखना है, मौत क्या आकर तुझे फ़कीरों से लेना, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। तीसरा पैराग्राफ लिखना है वक्त की खुदसरी के बारे में कि वक्त बहुत खुदसर है, बढ़ा ही चला जा रहा है। इसके बाद आपने हवाला लिखना है, हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रस्मो राह मेरी, किसी का राकिब किसी का मरकब किसी को इबरत का ताज़ियाना। चौथा पैराग्राफ लिखना है आका और गुलाम का ताल्लुक। आपको शरह से काफ़ी अच्छा इस पैराग्राफ का मटेरियल मिल जाएगा। आपने इसके बाद हवाला लिखना है, गुलामी में काम आती है ना शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है ज़िंदगी। पांचवा पैराग्राफ आपने लिखना है वक्त पर मेहनत करो। तो इसका हवाला है, निहाल इस गुलिस्तान में जितने बढ़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। छठे पैराग्राफ में आपने लिखना है वक्त पर मंजिल को पाना। अगर आप वक्त पर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल को भी ज़रूर पा लेंगे। इसके बाद आपने हवाला लिखना है, छू ही लेते हैं मंजिल को आखिर कदम कट ही जाता है यारों सभी का सफ़र। इसके बाद आराम हासिल होना। अगर आप मेहनत करेंगे, वक्त पर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आराम ज़रूर हासिल होगा। इसका हवाला लिखना है आपने, जो करता है काम ही वक्त पर मिले उसको आराम शानो सहर। इसके बाद आपने 8वां पैराग्राफ लिखना है चांद और सितारे के बारे में कि दोनों अपने वक्त के मुताबिक चल रहे हैं। इसका हवाला है, कुरान पाक की आयत है, ना सूरज की मजाल है कि चांद को जा पकड़े, ना रात दिन से पहले आ सकती है, सब अपने अपने दायरे में घूम रहे हैं। इसके बाद 9वां पैराग्राफ है फसल और फूलों की मिसाल, सीरत ना हो तो आरज़ो रुखसार सब गलन, खुशबू ना हो तो फूल फ़कत रंग रह गया। इसके बाद 10वां पैराग्राफ पर हवाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप लोग ये लिखना ना भी चाहें तो इट्स ओके, आप अगले में भी आ सकते हैं। 11वां हमारे पास हवाला है और पैराग्राफ है जानवर और वक्त के। इसका मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये मैंने शरह के मुताबिक हेडिंग्स दी हुई हैं। आप शरह से पैराग्राफ के बारे में देखेंगे तो आपको सारा का सारा हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसका हवाला है, वक्त एक तेज़ तलवार है जो अशिया को अलग अलग कर देता है। ठीक है। इसके बाद आपने इस्लाम और वक्त के बारे में लिखना है कि तमाम हमारे पास जो नमाज़ें होती हैं और जो हम रोज़ा अफ्तार करते हैं वो भी एक मुकर्ररा वक्त पर ही करते हैं। तो इस्लाम में भी वक्त की कितनी अहमियत है कि नमाज औकाते मुकर्ररा पर फ़र्ज कर दी गई हैं। ये कुरान पाक का हवाला है। वक्त की कदर करो। आप 13वां पैराग्राफ बना सकते हैं। इसका शेर है, इसका हवाला है, हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। इसके बाद 14वां पैराग्राफ है, वक्त पर काम ना करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये बेसिकली आपको हिंट्स दी हुई है कि आप इसके मुतालिक पूरा पैराग्राफ लिखें और आगे आप उसका हवाला लिख सकते हैं। इसका हवाला है, वक्त पर काफ़ी है कतरा अब्र जोशे हंगाम का, जल गया जब खेत मीह बरसा तो फिर किस काम का। इसके बाद आपने लिखना है, गैरतमंद लोग वक्त को बर्बाद नहीं करते होते, वो वक्त की कदर करते हैं, कीमत करते हैं। इसके बाद आपने हवाला लिखना है, गैरत यूसुफ है ये वक्त अजीज़, मीर उसको रायगा खोता है क्या। इसके बाद आपने अंग्रेज़ी फिक्रा लिखना है कि टाइम इज़ मनी। आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है कि आप पूरी पैराग्राफ ही कर सकते हैं कि अंग्रेज़ी मकौला है कि बहुत सारी आप उसमें बातें और लिख सकते हैं। उर्दू में वक्त के बारे में ही लिख सकते हैं और आखिर में आप इसको लिख सकते हैं।
چلتے رہو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پیراگراف میں آپ لوگ یہی بات کریں گے کہ زندگی میں جو بھی مسائل آئیں آپ نے رکنا نہیں ہے, وقت کو ضائع نہیں کرنا, آپ نے چلتے ہی رہنا. اس کا حوالہ آتا ہے چلنے والے نکل گئے ہیں, جو ٹھہر گئے ہیں ذرا کچل گئے ہیں, جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. اس کے بعد آپ نے 18ویں پیراگراف میں کامیابی کا راز بتانا ہے کہ کامیابی کا راز ہے وقت پر محنت کرنا. ٹھیک ہے. اس کے حوالے میں آپ نے نیلسن کا قول لکھنا ہے, میری زندگی کی تمام کامیابیاں صرف ایک ہی بات پر پوشیدہ ہیں کہ میں ہر کام اپنے وقت پہ کرتا تھا. اس کے بعد آپ نے اختتام کرنا ہے. اختتام پر آپ نے شعر نہیں لکھنا, آپ نے صرف ایک مصرے کی نشاندہی کرنی ہے اور مصرع لکھنا ہے, تھکے جو پاؤں چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش. جب آتش کا یہاں پہ لفظ آ جائے گا تو اس کے بعد بات ہی ختم, یعنی کہ بالکل ہی ایک بہترین ایک شعر کا مصرع ہے. تو اگر آپ لوگ انہی نوٹس کو کاپی ڈاؤن کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا اور آپ کو مضمون میں بہت اچھے نمبر آئیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائبنگ. تھینک یو.